डे 6 ऑफ दिस 90 डेज कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे लिस्ट। लिस्ट क्या है? एक ऐसी चीज जिसमें एक ऐसा वेरिएबल जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल थिंग्स को एक बारी में। तो चलिए इसको समझते हैं, और एक छोटा सा रिमाइंडर, जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाले डे 7 डे 8 की वीडियो सबसे मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही स्पेशल वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माई लिस्ट हमने ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें हमने एप्पल, बनाना, चेरी डाल दिया। इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। याद रखिएगा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स है तो वो एक लिस्ट है। ठीक है, तो हमने एक माई लिस्ट करके वेरिएबल ले लिया है। अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहली चीज होती है कि जो लिस्ट होती है वो होती है ऑर्डर, यानी कि हम इसका ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो कभी चेंज नहीं होता। हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कुछ मेथड से, बट यूजुअली हम इसको ऑर्डर ही कहते हैं, क्योंकि बहुत कम मेथड है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे हम यहाँ पे लिखे एप्पल, बनाना, चेरी, और इसको हम कर दें प्रिंट, तो हम इसको कर देते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट माई लिस्ट, हमने इसको लिखा और कर दिया रन। तो देखिए आ गया एप्पल, बनाना, चेरी। हम आपने देखा ऑर्डर का मतलब हुआ कि एप्पल, बनाना, चेरी जैसे लिखा था वैसे ही ऑर्डर में आया। ये नहीं कि बनाना पहले आ गया एप्पल बाद में आ गया, ये सब ऐसे नहीं। ठीक है, अगली चीज है कि ये अलाउ करता है डुप्लीकेट्स। अगर मैं आगे एक और यहाँ पे लिख दूं एप्पल, और फिर मैं यहाँ पे एक और लिख दूं बनाना, और फिर मैं इसको कर दूं रन, तो ऐसा नहीं होगा कि एप्पल 2 बार है तो वो 2 बार नहीं 1 बार कर देगा। नहीं, ऐसा होता है सेट्स में, बट यहाँ लिस्ट में जितनी बार आपने लिखा है उतनी बार प्रिंट होगा। सिंपल एज दैट। और तीसरी चीज, इट इज चेंजेबल। हम चेंजेबल का मतलब इसमें हम ऐड कर सकते हैं आइटम, रिमूव कर सकते हैं आइटम। ठीक है, तो हम बेसिकली ये चीज थी। और तीसरी चीज है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी लिस्ट। इस लिस्ट की लेंथ। लेंथ का मतलब है कि कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने आइटम्स हैं इस लिस्ट में। 1 2 3 4 5, 5 आइटम दिख रहे हैं हमको। ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ करने चाहें प्रिंट, तो हम लेंथ कर देंगे ऐसे, लेंथ माई लिस्ट। सब आपको स्क्रीन पे साइड बाय साइड दिख रहा होगा, तो आपको अच्छे से समझ। ठीक है, तो हमने यहाँ कर दिया प्रिंट लेंथ माई लिस्ट, और इसको कर देंगे रन, तो 5 आ गया भाई, 5 आइटम। बहुत सिंपल है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब ये लेंथ का तो समझ आ गया हमको। अगला टॉपिक है हमारा इस लिस्ट में इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है? इंडेक्सिंग का मतलब होता है एक्सेस करना आइटम्स को लिस्ट। लिस्ट में हम आइटम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? बाय थ्रू इंडेक्सिंग। जैसे कि अगर हम एप्पल को देखें तो उसको हम देते हैं 0 इंडेक्स। याद रखना, 0 से शुरू होगी गिनती हमारी, 1 से नहीं। तो ये है 0 1 2 3 4, यानी कि 4। 4 तक है, 5 तक नहीं। अगर हम यहाँ पे लिख दें प्रिंट, और फिर यहाँ पे हम लिख दें माई लिस्ट, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के लिख दें, हम कुछ लिख दें इसकी 2, और इसको कर देंगे रन, तो हमको आएगा चेरी, यानी कि 0 1 2। 2 पे थी चेरी, तो चेरी प्रिंट हो गया। अगर हम 2 की जगह लिख दें 0, और इसको कर देंगे प्रिंट, तो हमको एप्पल मिलना चाहिए, जो कि मिल चुका है। ठीक है, बहुत सिंपल इंडेक्सिंग थी। अब इंडेक्सिंग में हम क्या कर सकते हैं? स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है एक एक रेंज में हम ले लेते हैं। इसकी अगर हम लिख दें, जैसे कि हम लिख सकते हैं 2, फिर यहाँ पे डॉट एंड देन 5। ठीक है, हम इसको रन करते हैं, तो आया है चेरी, एप्पल, बनाना। चेरी तो हमको समझ आ रहा है, क्योंकि 0 1 2, 2 पे है चेरी। ठीक है भाई, बट 5 पे तो बनाना है। 0 1 2 3 4, 5 पे तो कुछ है ही नहीं, तो एरर क्यों नहीं आया? प्रिंट कैसे हो गया? इसका 5 का मतलब असल में 5 नहीं, यहाँ पर होता है 4। याद रखना, अगर ऐसे स्लाइसिंग हो रखी है तो ये 2 से 5 का मतलब है 2 से 4 इंडेक्सिंग के हिसाब से। तो 0 1 2 3 4। अगर अगर आपको अच्छे से देखना, तो मैं इस पे एक और आइटम ऐड कर देता हूँ, जैसे कि कीवी। मैं एक आइटम ऐड कर दिया, फिर भी मैं इसको रन करूँ तो बनाना तक ही रन होगा, यानी कि चेरी से लेकर बेसिकली बनाना तक। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। स्लाइसिंग आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बेसिकली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब एक चीज और होती है इसमें, होता है नेगेटिव स्लाइसिंग। नेगेटिव चीजें, नेगेटिव जैसे कि अगर हम लिख दें -1, -1 अगर हमने एंटर किया तो क्या होगा? -1 का क्या मतलब? उसका हमने तो 0 से गिनती शुरुआत करी थी। इसके लिए आपकी एक ट्रिक हो सकती है। आप क्या करें, लेंथ में से कर दीजिए इसको सब्ट्रैक्ट। लेंथ क्या है इसकी? 1 2 3 4 5 6, 6 है इसकी लेंथ। 6 में से गया 1, यानी कि 5। 0 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है? कीवी। तो क्या कीवी प्रिंट होगा? हाँ, कीवी प्रिंट होगा। तो बेसिकली अगर -1 की जगह -2 लिख दें, तो हो गया 5, तो हो गया 6 में से -2, जो कि होता है 4। तो बिल्कुल बनाना प्रिंट होना चाहिए, देखिए प्रिंट हो गया। सिंपल एज दैट।
तो हमको समझ आ गया कि नेगेटिव नंबर्स में कैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं। नेगेटिव नंबर में भी हम बेसिकली स्लाइसिंग कर सकते हैं, जैसे कि -4 से -1 तक इसको स्लाइस कर दें और फिर इसको कर दें रन। तो देखिए हमको चेरी बना एप्पल बनाना आ गया। इसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों आया मैंने आपको बता दिया है। हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू चेंज आइटम इन द लिस्ट। तो चलिए मैं इसके लिए एग्जांपल बना के आता हूँ पहले। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, दिस लिस्ट इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी दिस लिस्ट वन इक्वल टू ब्लैक करंट। इस लाइन का मतलब आपको समझना है बेसिकली। दिस लिस्ट वन का मतलब है कि जो फर्स्ट इंडेक्स है यानी कि बनाना पे 0 1 ऐसे हम जैसे देखते हैं, तो 1 पे क्या है बनाना, तो उसकी जगह डाल दो ब्लैक करंट। बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है। तो ब्लैक करंट अगर बनाना की जगह आ गया और फिर हमने इसको प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट में लिखा होगा एप्पल ब्लैक करंट चेरी। बेसिकली देखिए आ गया, सिंपल, राइट। देखिए हमको समझ आ गया कि क्या है, मतलब 1 पे हमको ब्लैक करंट डालना है। तो दिस इज हाउ यू चेंज आइटम्स। ये एक तरीका था आइटम्स को चेंज करने। अब अगर आपको आइटम्स को चेंज करना है एक पर्टिकुलर रेंज में, तो इसके लिए देखिए आप दूसरा एग्जांपल। ये एक दूसरा एग्जांपल इसमें 1 से 3 में हमको चेंज करना है। अगर इसको हम रन करें तो देखिए क्या है, अब एप्पल ब्लैक करंट वाटरमेलन ऑरेंज कीवी मैंगो। ये क्या कह रहा है, एप्पल ब्लैक करंट, यानी कि फर्स्ट पे यानी बनाना की जगह डाल दो ब्लैक करंट। और 1 से 3 का मतलब होता है असल में 1 से 2, जैसे मैंने आपको बताया। यानी कि चेरी की जगह डाल दो वाटरमेलन। तो देखिए एप्पल ब्लैक करंट वाटरमेलन ऑरेंज कीवी मैंगो। तो बेसिकली वो समझ आ गया हाउ टू चेंज आइटम्स। तो ये हो गया खत्म आपका लिस्ट का पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपको ऑलमोस्ट हर चीज बता दूंगा और पार्ट 3 में दी एंड हो जाएगा हमारे लिस्ट का। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि लिस्ट में मेथड क्या होते हैं, हाउ टू चेंज, how different types of things that are used in particular types of codes and how to use list in the most efficient way। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।